हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा के विद्युतीकरण के बारे में जानेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि ताप विद्युत केंद्र और जल विद्युत केंद्र होता क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ताप विद्युत केंद्र। तो जब हम जल के साथ कोयले का उपयोग करके जब हम जल के साथ कोयले का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन करते हैं तो उसे हम कहते हैं ताप विद्युत केंद्र। और जब हम केवल जल का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करते हैं या निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं जल विद्युत केंद्र। तो ताप विद्युत केंद्र में हम कोयला और जल दोनों का यूज़ कर रहे थे। तो आपको ये याद रखना है कि कोयला क्या करता है, कोयले को अगर हम गर्म करेंगे तो हमें ताप महसूस होता है, कोयले को गर्म करने पर हमें ताप महसूस होता है। तो याद रखना, ताप विद्युत केंद्र में कोयले का इस्तेमाल होता है। तो ताप विद्युत केंद्र में जल के साथ साथ कोयले का इस्तेमाल करके बिजली का निर्माण किया जाता है। वहीं जल विद्युत केंद्र में केवल जल का इस्तेमाल करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उसे हम कहते हैं जल विद्युत केंद्र। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट जल विद्युत केंद्र किस सन में बना था। तो पहला जल विद्युत केंद्र और ताप विद्युत केंद्र किस सन में बने थे और कौन से हैं। तो आप इसको इस चीज़ से रिलेट करके चलना। बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ, आपको हमेशा याद रहेगी। देखो, आपने चांदनी को घूरा और उसने आपको क्या करा, तपा दिया। ठीक है, क्या किया उसने, आपको तपा दिया। तो आप याद रखना कि चांदनी जो है वो फर्स्ट ताप विद्युत केंद्र है। क्या है वो, फर्स्ट ताप विद्युत केंद्र। मध्य प्रदेश का फर्स्ट ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, चांदनी। और वहीं फिर हम जल विद्युत केंद्र की बात करें तो मध्य प्रदेश का फर्स्ट जल विद्युत केंद्र कौन सा है। देखो, जल का इस्तेमाल किसने किया था, गांधी जी ने। जल का इस्तेमाल गांधी जी ने किसके लिए किया था, नमक बनाने के लिए किया था। तो आपको याद रखना है, जल का यूज़ किसने किया था अपने यहाँ पे, गांधी जी ने। किसने किया था जल का यूज़, गांधी जी ने। तो आपको याद रखना है, पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा है, गांधी सागर। तो आप क्या याद रखोगे, पहला जल विद्युत केंद्र गांधी सागर है और पहला ताप विद्युत केंद्र क्या है, चांदनी। चांदनी को आपने घूरा तो उसने आपको क्या कर दिया, तपा दिया। तो पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा हो गया, चांदनी हो गया। और वहीं सबसे पहले जल का इस्तेमाल किसने किया, जल का इस्तेमाल कर नमक किसने बनाया था, गांधी जी ने। तो फर्स्ट जल विद्युत केंद्र जो है मध्य प्रदेश का, वो क्या हो जाएगा, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। वही चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का फर्स्ट ताप विद्युत केंद्र है। तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा अगर आप इस चीज़ से रिलेट करके इसको मध्य प्रदेश की फर्स्ट चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में बुरहानपुर के नेपानगर में की गई थी। 1953 में बुरहानपुर के नेपानगर में की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश का फर्स्ट जल विद्युत केंद्र गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1960 से 1961 में चंबल नदी पर मंदसौर के पास इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में बुरहानपुर के नेपानगर के पास की गई थी। और वही गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1960 से 1961 में मंदसौर में की गई थी। मध्य प्रदेश में नगरों का 100% मतलब 100% विद्युतीकरण हो चुका है, जबकि गांव का 97.1% विद्युतीकरण हो चुका है। तो मध्य प्रदेश के नगरों का 100% मतलब 100% विद्युतीकरण हो चुका है और गाँव का 97.1% विद्युतीकरण हो चुका है। राज्य में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में कहाँ किया गया था, ग्वालियर में सन 1905 में 240 kV की स्टीम टरबाइन से किया गया था। तो राज्य में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में सन 1905 में 240 kV की स्टीम टरबाइन से किया गया था। भारत कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। तो भारत की आज़ादी के बाद ही भारत में तथा भारत के अन्य राज्यों में विद्युत को लेकर एक जागरूकता बढ़ी और इसी जागरूकता के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने भारत स्वतंत्र होने के एक साल बाद भारत स्वतंत्र होने के एक साल बाद 1948 में विद्युत प्रदाय अधिनियम प्रदेश में लागू कर दिया। ठीक है, तो भारत सरकार ने
मध्य प्रदेश सरकार ने 1947 से एक साल बाद 1947 के एक साल बाद 1948 में विद्युत प्रदाय अधिनियम प्रदेश में लागू कर दिया गया। जब भी कोई अधिनियम लागू होता है तो उसके ज़रिए किसी भी समिति या किसी भी केंद्र का गठन का होने में टाइम लग जाता है। तो करीब विद्युत प्रदाय अधिनियम के करीब 2 साल बाद 1950 में विद्युत मंडल का गठन किया गया और इसका मुख्यालय जबलपुर में बनाया गया। तो 1948 में क्या हुआ था? 1948 में विद्युत प्रदाय अधिनियम प्रदेश में लागू किया गया था। फिर उसके 2 साल बाद 1950 में क्या हुआ था? विद्युत मंडल का गठन कर दिया गया था। 2 साल बाद फिर विद्युत मंडल का गठन किया गया और इसका मुख्यालय जबलपुर में बनाया गया। फिर जब गठन हो गया विद्युत मंडल का तो समझ लो कि नगरों तक बिजली जो है पहुंचने लगी होगी। फिर जो है सरकार ने सोचा होगा कि क्यों ना अब ग्रामीण क्षेत्र के बारे में भी कुछ किया जाए। तो उन्होंने क्या किया? करीब उसके 10 साल बाद 1950 में 10 साल और ऐड कर दो, करीब 10 साल बाद 1960 में राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। किसकी? राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय भोपाल में बनाया गया। अब नगरों और गांव दोनों में विद्युत का उत्पादन होने लगा। तो सरकार ने क्या सोचा? सरकार ने सोचा कि क्यों ना अब ऊर्जा का और अधिक विकास किया जाए, या फिर ऊर्जा के स्रोतों का और अधिक विकास किया जाए। तो उन्होंने करीब 22 साल बाद, कितने साल बाद? 22 साल बाद, तो 1960 में 22 साल और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 1982 में। तो क्या प्रदेश में करीब 22 साल बाद 1982 में ऊर्जा स्रोतों के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। किसकी? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। तो आपको ये याद रखना है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई थी। ये IMP है। 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना के करीब 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद 2002 की बात है। फिर 20 साल बाद 2002 में विद्युत क्षेत्र में प्रभावी प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के बृहत स्वरूप का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया बृहत स्वरूप का पुनर्गठन? 2002 में। ठीक है, बृहत स्वरूप का पुनर्गठन किया गया। और हमने इससे पहले देखा था कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? 1948 में विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू हुआ था। अधिनियम के 2 साल बाद ही 1950 में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया था और फिर उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ये क्या है? मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल, जिसकी स्थापना कब की थी? 1950 में जिसकी स्थापना हुई थी। तो इसके स्वरूप को यहाँ पे बढ़ाने की मतलब और विस्तृत करने की बात चल रही है और उसके विद्युत मंडल का पुनर्गठन करने की बात चल रही है यहाँ पे। तो विद्युत क्षेत्र में प्रभावी प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के बृहत स्वरूप का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। उत्पादन, पारेषण एवं वितरण हेतु कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, कंपनी अधिनियम कौन सा? 1956 के तहत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन कर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन कर 5 कंपनियों का गठन जुलाई 2002 में किया गया। इसका पुनर्गठन करके 5 कंपनियों का निर्माण जो है वो जुलाई 2002 में किया गया। ये पांचों कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में प्रबंधन के लिए स्वतंत्र रहते हुए भी मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के प्रति उत्तरदायी थी। मैप के जरिए अब हम इन पांचों कंपनियों को जानेंगे। मैप में हम देख सकते हैं ये पांचों कंपनियां। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर। मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर। तो ये कहाँ था? इसका मुख्यालय
इसका मेन जो था मुख्यालय वो कहाँ था, इंदौर में था। पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, इंदौर में मिलेगा, यह है इंदौर। और वही इस कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एरिया है, कौन कौन से संभाग आते हैं। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है, कंपनी का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंतर्गत आते 2 संभाग आते हैं। आप ये रेड डॉट देख सकते हैं। तो एक दिया हुआ है इंदौर संभाग और दूसरा है उज्जैन संभाग। तो ये 2 संभाग जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर हम पूर्वी क्षेत्र साइड देखेंगे तो मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर। तो पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ था, पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय जबलपुर में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो इसके जो ये ब्लू डॉट जो दिख रहे हैं आपको, ये जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं ये इसका एरिया है, ठीक है। मतलब ये इतने संभाग जो हैं पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कितने संभाग आते हैं, रीवा संभाग आता है, शहडोल आता है, जबलपुर आता है और सागर आता है, ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत 4 संभाग आते हैं, रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल। तो मध्य क्षेत्र का जो विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है वो कहाँ बनाई गई है, भोपाल में, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कितने संभाग आते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है चंबल संभाग, फिर आता है ग्वालियर संभाग, फिर आता है भोपाल संभाग और फिर आता है होशंगाबाद या फिर नर्मदापुरम संभाग। तो आप ये पिंक डॉट जो देख रहे हैं ये क्या है, मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एरिए हैं, ठीक है। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत ये 4 संभाग आते हैं, पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत ये 4 संभाग आते हैं और पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत ये 2 संभाग आते हैं। तो टोटल मिला के पूरे कितने संभाग हो गए, 10 संभाग हो गए, ठीक है। तो पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र, इन सबको मिला के पूरे संभाग कंप्लीट हो गए। फिर अब हम ये देखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर। तो जबलपुर में आपको क्या मिलेगा, जबलपुर में आपको 2 कंपनियाँ और मिलेंगी। पूर्वी क्षेत्र के अलावा जबलपुर में इन 2 कंपनियों का भी हेडक्वार्टर है। ये आप 3 डॉट देख सक रहे हैं, जबलपुर में ब्लैक कलर से 3 डॉट बने हैं। तो एक तो ये पूर्वी क्षेत्र वाला है और एक क्या है, पावर जनरेटिंग का है और एक है ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो आप इसमें क्या देख सकते हैं, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर का मुख्यालय भी कहाँ मिलेगा आपको, जबलपुर में। फिर वहीं आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर। तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन, तो पावर जनरेटिंग और पावर ट्रांसमिशन ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, जबलपुर में। और पूर्वी क्षेत्र भी आपको कहाँ मिलेगा, जबलपुर में। और ये जो पावर जनरेटिंग है इनके अंतर्गत मध्य प्रदेश का संपूर्ण एरिया शामिल है, मध्य प्रदेश का संपूर्ण एरिया शामिल है। और पावर ट्रांसमिशन जो है, पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जो है उसके अंतर्गत भी मध्य प्रदेश का पूरा एरिया शामिल है। तो ये थी मध्य प्रदेश की 5 कंपनियाँ। ये 5 कंपनियाँ 1 जून 2005 से पूर्णतः स्वशासी हो गई। कैसी हो गई, पूर्णतः स्वशासी हो गई। 5 कंपनियों की आरंभिक बैलेंस शीट को अंतिम रूप देकर इन्हें अधिसूचित कर दिया गया और विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत विद्युत व्यापार के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पावर ट्रेडिंग कंपनी गठित कर उसे माह जून 2006 से क्रियाशील किया गया है। माह जून 2006 से क्रियाशील किया गया है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे विद्युत मंडल विद्युत कंपनियों तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण, विद्युत क्षेत्र में राज्य सरकार का कार्य नीति निर्धारण तक सीमित करने तथा विद्युत दरों के निर्धारण नियमित कार्यों के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में की गई। तो आप ये याद रखना, राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना वर्ष 1998 में की गई। नियामक आयोग द्वारा अभी तक 7 टैरिफ आदेश जारी किए जा चुके हैं। नियामक आयोग द्वारा अभी तक 7 टैरिफ आदेश जारी किए जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी।